हेलो जी हाँ, मैं अभय जी आपके सामने यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से, और हाँ, एक खास चीज़ आपके लिए जो लाया है, डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए, और वह भी लॉगरिदमिक तरीक़ा से उसको सॉल्व करना है। हमें डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। देखिए, वह कंटेंट्स कहो या वह क्वेश्चन कहो, आपके लिए ये है। आपके सामने इस वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप पढ़ो। इफ एक्स टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 7, फाइंड डी वाई डी एक्स। आप जानते हो डी वाई डी एक्स क्या है बच्चों? इट इज रेड एज डी वाई डी एक्स। वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, और डी वाई डी एक्स प्राप्त करने में, डी वाई डी एक्स फाइंड करने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वही मेरा डिफ्रेंशिएशन होता है। बहुत सारे बच्चे इस डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव कंफ्यूज कर जाते हैं, अपने आप को कंफ्यूजन में रखते हैं। आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए आपको मैं प्रायः हर एक क्लास तो नहीं, जब भी ज़रूरत होता है मैं इसको क्लियर कर देने का काम करता हूँ। तो आइए आपके लिए इस डी वाई डी एक्स फाइंड करने का काम करते हैं। प्रॉब्लम यह मेरा है, क्वेश्चन क्या है देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपका गिवन है, दिया हुआ है ये वाला, और आप लिख देना ऑन टेकिंग लॉगरिदम बोथ साइड्स। क्या लिखोगे? ऑन टेकिंग लॉगरिदम, लॉग लिख दो, बोथ साइड्स शॉर्ट कर दिया। और आप जानते हो बेस ई होगा, विथ बेस ई। और देखो, जो ही हम लॉग लेते हैं, लॉग एक्स क्यूब इंटू वाई 4 दैट इज इक्वल टू, देखो, लॉग एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 7। और हाँ, आप कंफ्यूज नहीं करना ये ई क्या है। मैंने पिछले क्लास में भी ई पर चर्चा किया था। देखो, ई जो है ना कांस्टेंट है, जिसका अप्रॉक्सीमेट मान 2.72 के इक्वल है। और जब आपका लॉगरिदम बेस ई पर हो वह नेपेरियन लॉगरिदम या नेचुरल लॉगरिदम कहलाता है। तो यहाँ पर बेस हिडन है और बेस ई पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो लॉग, फिर आगे बढ़ते हैं, लॉग एक्स क्यूब इंटू वाई 4, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग वाई 4, और फॉर्मूला कौन सा? लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। देखो राइट साइड है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। इस पार्ट को यदि m कहा जाए, पावर को n, लॉग m टू द पावर n इंटू लॉग m। सिमिलरली देखो, सेकेंड स्टेप में जब हम प्रोसीड करते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं 3 इंटू लॉग एक्स, ये लॉग लिखा है, प्लस क्या 4 इंटू लॉग वाई इक्वल टू 7 इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। जहाँ हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो 3 इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 वाई एक्स प्लस 4 इंटू
log y का 1/y और y का x के रिस्पेक्ट में इंटू dy dx। राइट साइड में देखो 7 इंटू लॉग x प्लस वाई है ना, इसको जो डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/x प्लस वाई चेन रूल से इंटू 1 प्लस dy dx। देखो log x का 1/x होता है, लेकिन x प्लस वाई के स्थान x के प्लेस पर x प्लस वाई है, तो 1/x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट किया तो x का 1 प्लस dy dx चेन रूल से। देखो 3/x प्लस 4/y इंटू dy dx इक्वल टू देखो 7/x प्लस वाई प्लस 7/x प्लस वाई इंटू dy dx। अब हमें क्या करना है, अब देखो dy dx का जो टर्म है ना सभी को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, ये वाला टर्म को भी। यहाँ मिला 4/y इंटू dy dx प्लस क्या, सॉरी यहाँ प्लस है तो इस पार्ट में आया -7 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू dy dx दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 3/x। और देखो dy dx कॉमन ले लेते हैं, यह हमारा 4/y माइनस 7/x प्लस वाई। इस पार्ट में भी एलसीएम ले लिया x इंटू एक्स प्लस वाई, इसे डिवाइड करते हो 7x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई। और देखो dy dx है ना इंटू ये हुआ 4x प्लस 4y माइनस 7y होल बाय y इंटू एक्स प्लस वाई। राइट साइड में भी देखो क्या है 7x माइनस 3x 4x माइनस 3y डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। देखो इस तरह से dy dx इंटू देखो ये 4x माइनस 3y होल y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू देखो 4x माइनस 3y डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। और हाँ इसका न्यूमरेटर टर्म लेफ्ट साइड वाला राइट साइड सेम है, देखो 1 डिनोमिनेटर टर्म में भी x प्लस वाई है, इधर भी डिनोमिनेटर टर्म में भी x प्लस वाई इक्वल टू के दोनों दो साइड्स हैं, लेफ्ट साइड और राइट। इस स्थिति में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल किया, डिनोमिनेटर टर्म को डिनोमिनेटर से, तो देयरफॉर देखो dy dx हमें प्राप्त हुआ, इस y को न्यूमरेटर में डाल दो y डिवाइडेड बाय x फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। यही फाइंड करना मेरा मकसद था, dy dx निकालना। देखो इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मैथमेटिक्स बिल्कुल ये प्रैक्टिस की चीज़ होती है। आप जितना प्रैक्टिस करते जाते हो आपका माइंड IQ बढ़ते चला जाता है और आप इस फील्ड में स्ट्रांग हो, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में स्ट्रांग हो, आपकी पकड़ हर ओर होगी, हर क्षेत्र में आप ऊंची मुकाम हासिल कर सकते हो। आप जानते हो, सारी बात जानते हो इस मैथमेटिक्स के बारे में, इसको जरूर गहन अध्ययन करना।
नॉलेज लेने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को स्टॉप करता हूँ।